आप सब लोगों ने कमर चिमा जो है, डॉक्टर कमर चिमा, उनका नाम सुना होगा। काफ़ी टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में आज तक हो या रिपब्लिक चैनल हो या कोई भी टीवी चैनल हो, उससे डिबेट पे आते रहते हैं। कई बार वो आपा भी खो जाते हैं और वो जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। और उनके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि वो आजकल उनका यूट्यूब चैनल है, उस पे मैंने देखा कि ज़्यादातर वो नरेंद्र मोदी को लेकर वीडियो बनाते हैं। अब उनका मैंने 2 वीडियो देखा, जिसमें कि वो राम टेम्पल जो अपना अयोध्या में बन रहा है, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया। अब मैं उनका लेटेस्ट जो वीडियो आया उसके ऊपर आपको कुछ बातें बताऊँगा। अपने देश में कोई भी जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे बढ़े हैं। चाहे इकोनॉमिकल जो कंडीशन हो इंडिया का, उसको आगे लेके गए हों, फ्रंट फुट पे ग्लोबल लेवल पे आकर इंडिया को स्टैंड कराया हो, इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। अपने इंडिया के विपक्षी लोग इस बात से तारुफ नहीं रखते, लेकिन कमर चिमा जो हमेशा से इंडिया का विरोध करते रहे, खासकर आरएसएस हो गए, नरेंद्र मोदी उनका हमेशा से विरोध करते रहे और ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन अब उनका जो वीडियो आया, आप देखिएगा, एक पहले भी उन्होंने साजिद तरार के साथ, जो यूएस में कैलिफोर्निया में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पत्रकार भी रहे हैं, उनके साथ उनका एक यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू था, उन्होंने उसको डाला था, मैंने वो भी देखा था। और अभी उन्होंने फिर एक राम जन्मभूमि के ऊपर डाला है। आप पूरा देखिए यूट्यूब चैनल, मैं उसका पूरी बात बताऊंगा। 3 चीज़ें हैं उनका जो भी विषय है 15 मिनट के वीडियो में। पहला कि नरेंद्र मोदी उनके सेंटर में, उनके पूरे जो यूट्यूब चैनल का वीडियो है उसके सेंटर में नरेंद्र मोदी है। दूसरा, राम जन्मभूमि जो बन रहा है वो। तीसरा, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन भारत का है वो। और चौथा, वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस पाकिस्तान में वो रहते हैं और जिस तरह का उनका पहले से एक लोगों के बीच में उनका वक्तव्य रहा है, वो बोलते रहे हैं, उससे इतर होके बोलना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से जहर डाला गया है वहाँ के पब्लिक को, या नहीं भी होगा तो ऐसा महसूस कराते हैं कि शायद ज़्यादा पब्लिक इसके खिलाफ हो जाएगी। उन्होंने और नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी जो अपने उनके बातों का सार है कि हिंदुत्व, अपनी संस्कृति, अपने सिविलाइजेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अंतर भी बताया कि हमारे यहाँ के और नरेंद्र मोदी के क्या आते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे जो मौलाना लेके आते हैं, रिलीजन को हमेशा साथ में रखते हैं, नरेंद्र मोदी भी रिलीजन को साथ में रखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि अपने मौलाना जो भी यहाँ पे बनाते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि स्कूल कॉलेज जो भी बनाते हैं, बाद में उनको लड़के वहाँ पे जिहादी पैदा होते हैं। आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जाके आप इनका वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब नरेंद्र मोदी लेके चलते हैं, तो जैसे कि राम जन्मभूमि बना रहे हैं, तो वो ये चीज़ रख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं। केवल मंदिर नहीं बना रहे, हम उस सिटी को, अयोध्या को, एक स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पब्लिक को आएगी, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। और यही चीज़ वो ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है लेके जाते हैं, जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी अगर अपने रिलीजन को या अपनी संस्कृति को अगर लेके जा रहे हैं और यहाँ के लोग गलत मानते हैं, तो फिर मुस्लिम कंट्री है अबू धाबी, वहाँ पे भी करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े एरिया में, 5 एकड़ ज़मीन या 8 एकड़ ज़मीन में वो मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है, जो कि 12 फरवरी महीने में, 12 या 14 फरवरी को इनॉग्रेशन करने वाले मिस्टर मोदी हैं। उनका भी कहना है, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन उनका भी कहना है कि अगर अगर ये सारा चीज़, अगर नरेंद्र मोदी अगर वर्ल्ड लीडर के प्लेटफॉर्म पे अगर सक्सेस नहीं होते, तो एक इनडायरेक्टली बोले कि इस्लामिक कंट्री कैसे तैयार हो जाएगी इस मंदिर को बनाने के लिए। क्योंकि बोल रहे हैं कि 2.7 मिलियन वहाँ पे डायस्पोरा है, जो इंडियन लोग हैं। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि इंडियन लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर देते मनी और उससे कितनी भी बड़ी मंदिर बना सकते हैं। उन्होंने ये भी माना
कि जितने भी वर्ल्ड में डायस्पोरा है, चाहे इंडिया का हो, इंडिया का यूएस में हो, कैलिफोर्निया में हो, या आप चले जाइए कनाडा में हो, या ब्रिटेन में हो, या ऑस्ट्रेलिया में हो, या सऊदी अरेबिया में हो, हर जगह इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से केवल वहाँ नहीं, मेरे को तो अभी एक और चीज़ पता चला कि न्यू जर्सी के अंदर 100 एकड़ से ऊपर के लैंड पे केवल मंदिर बनाया जा रहा है। तो आखिर सोचिए कि कितना बड़ा डायस्पोरा होगा, कितनी स्ट्रांग होगी, और शायद मिस्टर मोदी को भी बुलाया जाएगा वहाँ। तो उनका कहने का मतलब है कि मिस्टर मोदी जो है धर्म, अपनी संस्कृति, सिविलाइजेशन के साथ साथ विकास जो है, डेवलपमेंट है, उसको भी लेके जा रहा है। उन्होंने जिक्र किया एस जयशंकर को भी, कि एस जयशंकर की बातों पे क्यों वहाँ के पब्लिक विरोध कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सॉरी, क्योंकि वो लोगों ने जो बोला, ये मानते हैं कि जो बोला वो डिलीवर किया उन्होंने, कि मतलब आखिर क्यों विश्वास करेगा। आप मान लीजिए कोई चीज़ को बोलते हैं और वहाँ के पब्लिक, मतलब वो मानते हैं कि इंडिया में आज मिस्टर मोदी के आगे पूरी जनता खड़ी है और उनकी बातों पे लोग यकीन करते हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी वाली शब्द का भी प्रयोग किया कि मिस्टर मोदी की गारंटी एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर लोग को भरोसा है। तो आखिर ये भरोसा क्यों है? हमारे देश के इमरान खान का जिक्र किया, क्यों नहीं भरोसा है? उसकी वजह उन्होंने बोला इमरान खान के बारे में कि कैंसर हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, ये अच्छा काम था। लेकिन फिर भी जिस तरह से भरोसा करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए काम, नेशनलिस्ट जिस तरह बोले, लेकिन जनता को वो डिलीवर नहीं हो पाए, इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, उन्हें वहाँ पे वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या? मतलब कहने का मतलब है बहुत कुछ ना कहते हुए भी बोल गए वो। देखिए, कोई भी आदमी पाकिस्तान में रहेगा तो उतना ही बोलेगा जितनी की ज़रूरत है, और खासकर वो तो प्रखर भारत विरोधी रहे हैं। तो इन शब्दों को मैं एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके शब्द, कि आप देखिए कि कितना चेंजेज आता है जब आदमी इतना पावरफुल हो जाता है आपके सामने। एक टाइम में, आज 2014 के पहले उठा लीजिए पाकिस्तान की हिस्ट्री, कि कोई भी वहाँ के व्यक्ति आता था, टीवी डिबेट हो या कहीं भी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब गलत लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, वो हार मानने को तैयार नहीं। आज वो मानने को तैयार है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, और इसमें मिस्टर मोदी का बहुत बड़ा, उन्होंने जिक्र किया कि 25 साल व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उसको फ्रंट फुट में भारत को ग्लोबल स्ट्रेचर पर लेके आया। और ये मानते हैं कि आज जो डायस्पोरा है इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लोग, आप चाहे बुल्गारिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मंदिर बनाया जा रहा है, और इसको भारतीय लोगों के सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, कि वहाँ के डायस्पोरा को खुश करने के लिए। तो ये एक बदलाव है जो मोदी ग्लोबल रूप से अपने सिविलाइजेशन को रख के, और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सबको एक्सेप्ट करता है, किसी को हानि नहीं पहुँचाता। वो उन्होंने जिक्र किया कि हमारे भी धर्म में ऐसा है, बहुत पहले हमारे नबी बोल के गए हैं, लेकिन वहाँ पे वो साइलेंट हो जाते हैं कि उनको आगे नहीं बनाया गया। लेकिन मिस्टर मोदी अपने जो सिविलाइजेशन को आगे करके उसको मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है सबको एक्सेप्ट करता है, सबको चेंज करने का प्रयास करता है, सबको आत्मसात करता है। उनकी हिंदी थोड़ा ठीक नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि आज अपने देश में जो विपक्षी दल है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है वो प्रखर विरोधी रहा है, वो इसको लग रहा है कि भारत एक पावरफुल नेशन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने रशिया का जिक्र किया था पहले वाले वीडियो में, कि रशिया ने कैसे कम पैसे में पेट्रोल देने को तैयार किया। पुतिन के बारे में सुना ही है कि पुतिन ने बोला कि मोदी बहुत पावरफुल लीडर है, उनको आप जल्दी से जल्दी आप मैनिपुलेट करके या कन्विंस नहीं कर सकते फोर्सली। तो ये ग्लोबल जो सिनारियो भारत का है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। और ये भी मानते हैं कि आप मान लीजिए कि आईएमएफ को, जो अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, वो उसका क्या है कि आईएमएफ का जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए बनाया गया, और उसमें आज के टाइम में मिस्टर मोदी का पावर बहुत है। आप पहले वाले वीडियो देखें, उसमें भी जिक्र किया उन्होंने। तो सब मिला के देश में अपने लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन ग्लोबल सिनारियो में देखिए तो आज द गार्जियन का भी लेख आया कि मिस्टर मोदी जीतने वाले हैं, जो कि गार्जियन हमेशा से मिस्टर मोदी का विरोधी रहा है। चाहे वो आरएसएस हो, उनके पार्टी बीजेपी हो, हमेशा से उनके खिलाफ वो लिखते रहे, लेकिन वो भी मान रहे हैं कि 2024 में मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं है जो जीत सके। उनका पब्लिक के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो ये वर्ल्ड में सिनारियो चेंज होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के सामने आ रहा है और उसकी संस्कृति, उसकी सिविलाइजेशन को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप माने या ना माने, आप विरोध करते रहेंगे तो भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत के लोग इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हैं। चाहे आप बोलते रहें कि 2 करोड़ रोजगार लोगों को नहीं मिला, लेकिन ये जनता जानती है, ग्लोबल में लोग जानते हैं कि भारत आज सबसे तेज वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये सब चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। और आज लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे इंडियन लोग हो चाहे कहीं के लोग हो, तो वो जानते हैं कि भारत ग्लोबली कितना स्ट्रांग है और कितना उसको ग्लोबली इकोनॉमिकली वो फ्रंट फुट पे है आज के टाइम में। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।